क्या अरविंद नेताम बीजेपी में शामिल होंगे? बहुत बड़े कद के नेता हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं और इनका असर क्या है छत्तीसगढ़ की राजनीति में आप सभी जानते हैं, इसलिए इस खबर को आज प्रमुखता से दिखाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के सीनियर आदिवासी नेता अरविंद नेताम छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 1.5 साल बाद एक बार फिर चर्चा में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अरविंद नेताम आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर खूब राजनीति हो रही है। आज इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं ताकि आप भी समझ जाएं। 5 जून को नागपुर में आरएसएस का कार्यकर्ता विकास वर्ग का समापन समारोह होने वाला है, जिसके लिए आरएसएस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है, मुख्य अतिथि के तौर पर नागपुर में। जिसके बाद अरविंद नेताम सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ मंच साझा करते दिखाई दे सकते हैं। अरविंद नेताम छत्तीसगढ़ और देश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन अचानक आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने से राजनीतिक गलियारों की चर्चा गर्मा गई। इसको लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, उन्हीं से सुनते हैं, सुनिए। जब ये इनविटेशन आया तो मैं खुद भी आश्चर्य किया कि हुआ कैसे, क्योंकि वो ऐसा फोरम है जिसमें बड़े बड़े स्टालवर्ड्स इस देश के वहाँ अपने विचार रखने गए, इंक्लूडिंग प्रणब मुखर्जी जो पिछले 4 साल पहले गए थे। और उस मुकाबले में, उस कंपैरिजन में हम सभी के छोटे आदमी को क्यों बुलाए? कि मैं आप मिलता जुलता रहा हूँ। पिछले बार मोहन भागवत साहब से जब रायपुर आए थे तो 45 मिनट मेरी बात हुई, मुद्दे पे डिस्कस किया। मैं जिस अरविंद नेताम का नाम आज सुर्खियों में है, आखिर वो कौन है? अगर आप खबर देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इनकी खबर क्यों बता रहा हूं, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि ये कौन है। चलिए बता देता हूं। अरविंद नेताम छत्तीसगढ़ के एक बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं, जो हैं भी। अरविंद नेताम कांकेर लोकसभा सीट से 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में अरविंद नेताम मंत्री भी रह चुके हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष समेत कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद नेताम ने यह कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था कि तत्कालीन राज्य सरकार आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। इस्तीफे के बाद राहुल गांधी के कहने पर अरविंद नेताम ने कांग्रेस में दोबारा वापसी तो की, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा अलग होकर हमर राज नाम से नई पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा। इसका असर यह हुआ कि बस्तर की सभी 12 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई। आरएसएस के कार्यक्रम में जाने को लेकर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, ये भी सुनिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश के हर नागरिकों को सम दृष्टि से देखती है और इसलिए अरविंद नेताम जी को बुलाए होंगे। बस्तर क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक व्यक्ति भी हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी रहे हैं और उन्होंने उस क्षेत्र के लिए जो हो सका अच्छे कार्य भी किए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे में मुख्य अतिथि के रूप में बनाना ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़प्पन है और अरविंद नेताम जी का भी एक राष्ट्रीय सोच को दिखाता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है और मैं उनसे बात करने ही वाला हूँ कि वो आरएसएस में शामिल होके वहाँ भाषण देंगे कि एक वरिष्ठ आदिवासी नेता के रूप में वहाँ भाषण देंगे। अगर चले भी गए तो आश्चर्य इसलिए नहीं होगा कि एक बार वो छोड़ के बसपा में जा चुके हैं और बसपा से मेरे सामने ही चुनाव लड़ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे नेता को भाजपा में नहीं जाना चाहिए और मैं उनसे अनुरोध भी करूँगा कि अगर आपका ऐसा मूड है तो उसको आप बदलिए। महंत जी बड़े मौज में बात कर रहे हैं। महंत जी कह रहे हैं कि ऐसे नेता को भाजपा को ले लेना चाहिए। एक बार गए थे, वापस आ गए हैं और इन्हीं के कद काठी के नेता हैं। वो कमजोर नहीं है, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन खैर आज वो कह रहे हैं कि जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मृगेन जी, क्या फर्क सच में नहीं पड़ेगा? देखिए, अरविंद नेताम जिस कद के नेता हैं, आपने विधानसभा चुनाव का परिणाम देखा। बस्तर हो या सरगुजा, आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया। बस्तर में 12 में 4 सीटें कांग्रेस जीत पाई, सरगुजा में 0 हो गया। और इससे पहले 2018 के चुनाव का जिक्र करूंगा, जब 29 में से 27 सीट कांग्रेस के पास थी। तो अरविंद नेताम, क्योंकि उन्होंने अलग पार्टी बनाई, उस पार्टी के कैंडिडेट खड़ा किए और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के कैंडिडेट कई सीट पर
तीसरे स्थान पर है। तो कुल मिलाकर जो सरकार अगर आदिवासियों के वोट से, आदिवासी सीटों पर हारने से अगर कांग्रेस बाहर हुई है तो सबसे बड़ा कारण अरविंद नेताम है। हालांकि चरणदास महंत, क्योंकि वो भी काफ़ी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और महंत और नेताम इन लोगों के बीच लगातार जो कांग्रेस की गुटी संघर्ष होता है वो चलता रहा, इसलिए उन्होंने चुटकी भी लिया कि वो बीजेपी में गए थे फिर वापस आ गए। हालांकि वो 1 साल के लिए गए थे और फिर वापस आ गए। अरविंद नेताम ऐसे लीडर हैं कि पीए संगमा की पार्टी में गए, कांग्रेस में थे, बसपा के साथ गए, बीजेपी के साथ गए और आज अपनी पार्टी बनाए हैं। तो कुल मिलाकर उनका आप समीकरण समझ सकते हैं कि देश के परिदृश्य में आदिवासी लीडर के रूप में किस तरीके से अरविंद नेताम की पहचान है। और आज जब वो 5 जून को संघ के कार्यक्रम में जाएंगे तो उस कार्यक्रम में जाने के बाद उनकी क्या छवि निकल कर आती, क्योंकि संघ जिस हिसाब से अब मुख्य अतिथियों का चयन करता है वो काफ़ी अहम रहता है। आपने देखा होगा प्रणब मुखर्जी को अपने कार्यक्रम में संघ ने बुलाया था। तो प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति रहे, कांग्रेस में तमाम बड़े पदों पर रहे, सरकारों में रहे, संकट मोचक माने जाते थे, उस लिहाज से अगर अरविंद नेताम को वहाँ बुलाया जा रहा है तो संघ एक कुछ मतलब विशेष सोच के साथ, सोच समझ कर। और आपने एक लाइन कही मृगेंद्र की, जब वो लौट कर आएंगे, जब वो लौट कर आएंगे, क्योंकि आज तो अरविंद नेताम खुद कह रहे हैं कि मैं खुद आश्चर्यचकित रहा जब मेरे पास ये निमंत्रण आया। लौट कर आएंगे तब भी एक बार ऐसे ही आप खड़े होइएगा और जब वो आएंगे तो सबसे पहले उनको लपकिएगा, इनसाइड स्टोरी बताइएगा कि आगे कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं अरविंद नेताम। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।